नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद का बजट सत्र का 13वां दिन आज। सत्र से पहले चरण की आखिरी कार्रवाई। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज से प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता सेवा तीर्थ होगा। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम। सचिवालय का नाम कर्तव्य 1 और कर्तव्य 2 होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसान संगठन के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी और किसानों की होगी मुलाकात। हरियाणा में वीआईपी और वीवीआईपी फ्लाइट्स पर बढ़ाई सख्ती। खराब मौसम में नहीं बढ़ सकेंगे उड़ान। सीएम के हेलीकॉप्टर पर भी लागू होगा नियम। यूपी में 20,000 पदों पर आउटसोर्स से होगी भर्तियां। 426 करोड़ बजट बढ़ा, 16,000 सैलरी मिलेगी। आतंकी अब्दुल रहमान मर्डर केस में फरीदाबाद जेल सुप्रिंटेंडेंट सस्पेंड। डीजीपी जेल का एक्शन। राम मंदिर पर बहस में किया था कत्ल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता होगा सेवा तीर्थ। आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि पीएम के सचिवालय का नाम कर्तव्य 1 और कर्तव्य 2 होगा। प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता सेवा तीर्थ होगा। आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। पीएम के सचिवालय का नाम कर्तव्य 1 और कर्तव्य 2 होगा। आज से बदल जाएगा प्रधानमंत्री के दफ्तर का पता। दिल्ली से खबर आपको बता देता है, जहां पर राहुल गांधी किसान संगठन के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी और किसानों की होगी मुलाकात। राहुल गांधी किसानों को समर्थन का कर सकते हैं ऐलान। किसानों ने कल अमेरिकी ट्रेड डील पर बुलाया था भारत बंद। किसानों ने कल अमेरिकी ट्रेड डील पर भारत बंद का आह्वान किया था। राहुल गांधी किसान संगठन के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात।
लखनऊ से खबर जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है आज। बता दें कि शाम 4:15 पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भाजपा युवा मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा कार्यक्रम है। बजट 2026 पर युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ से खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। शाम 4:15 पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज दौरा। दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। तिलक नगर बागमरी रोड देवेंद्र मिश्र के घर जाएंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रयागराज दौरे को लेकर? देखिए वैसे अगर बात करें डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक आज जो है प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और लगभग जो है करीब लखनऊ से वो 12:30 बजे रवाना होंगे और पुलिस लाइन पहुंचेंगे प्रयागराज और वहां पर जो है तिलक नगर बाघम्बरी देव मिश्रा के घर जाएंगे और वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज जो है मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में जाएंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए कि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम जो है वहां पर जो है पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। जी शुक्रिया आपका। जानकारी साझा करने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे। लखनऊ से खबर जहां पर 1 अप्रैल से एलडीए से नहीं लेनी होगी एनओसी। होर्डिंग बैनर के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे नियम। नगर विकास विभाग के लिए नए बायलॉज बनाए जाएंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया नियम लागू होगा। विज्ञापन के मानक सामग्री और मानक भी तय किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे नियम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या कुछ जानकारी? 1 अप्रैल 2026 से नियम बदले जाएंगे। होर्डिंग्स बैनर के लिए एलडीए से परमिशन नहीं लेनी होगी। तो ये से अगर बात की जाए कि जिस तरीके से एलडीए जो है उससे जब भी किसी को अपने होर्डिंग बैनर जो है लगाने होते तो एलडीए की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि एलडीए के क्षेत्र के अंदर जो है नगर निगम के नियम लागू नहीं होते थे उसी प्रभाव से। लेकिन अब कहीं ना कहीं नगर निगम को सशक्त किया जा रहा है लखनऊ के, और ऐसे में जब एलडीए से जो परमिशन लेनी पड़ती थी अब वो
नहीं लेनी पड़ेगी जो अपने होल्डिंग और बैनर लगाएंगे। और विज्ञापन सामग्री का जो मानक होगा वो भी जो है अब जो नई नियमावली बनाई जा रही है उस पर जो है तय किया जाएगा कि आखिर क्या नए मानक होंगे, क्या विज्ञापन की सामग्री होगी। तो ये सारी चीजें जो है अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नगर निगम के ऊपर रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी। इससे पहले एलडीए से एनओसी लेनी पड़ती थी क्योंकि एलडीए बड़े क्षेत्र में जो है जो होल्डिंग बैनर लगते थे उस पर कहीं ना कहीं एलडीए की आपत्ति रहती थी। लेकिन अब जो है नए बायलॉ जो तैयार किया जा रहा है उस पर जो है राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नया नियम लागू हो जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि एलडीए की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया नियम होगा लागू। हाईवे पर लाखों की लूट मामले में एक्शन। पुलिस की लुटेरे बदमाशों से हुई मुठभेड़, 1 घायल। पुलिस की गोली लगने से बदमाश रईस घायल बताया जा रहा है। घायल लुटेरा सहित 5 अन्य लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। करीब 45 लाख रुपए की लूट की रकम बरामद की गई है। पिलखुआ कोतवाली पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा। पुलिस की गोली लगने से बदमाश रईस घायल। घायल लुटेरा सहित 5 अन्य लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। घायल लुटेरों सहित 5 अन्य लुटेरे गिरफ्तार किए गए। करीब 45 लाख रुपए की लूट की रकम बरामद की गई है। हाईवे पर लाखों की लूट मामले में एक्शन।
रायबरेली से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में छप्पर में लगी आग की लपटें देखकर लोगों के उड़े होश। आग से आसपास के घरों के लोग सहमे। सरेनी थाना क्षेत्र के चिंताखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। आग की लपटें देख लोगों के उड़े होश। आग से आसपास के घरों में लोग सहमे। आग की लपटें देख लोगों के उड़े होश। आग की लपटें देख लोगों के उड़े होश। आग से आसपास के घरों के लोग सहमे। सरेनी थाना क्षेत्र के चिंताखेड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, जहां पर बस स्टाफ परिसर बना शराबियों का अड्डा। बता दें कि शराब पीते लोगों का वीडियो वायरल। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठ रहे हैं सवाल। कैंटीन के बगल में छुलकते दिखे जाम। कैंटीन संचालक की भूमिका पर भी उठे सवाल। बछरावा थाना क्षेत्र के बस स्टॉप परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैंटीन संचालक की भूमिका पर भी उठे सवाल। बछरावा थाना क्षेत्र के बस स्टॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैंटीन संचालक की भूमिका पर भी उठे सवाल। बछरावा थाना क्षेत्र के बस स्टॉप पर परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस स्टॉप परिसर बना शराबियों का अड्डा। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हजारीबाग से, जहां पर पुलिस ने बिलावल ओपी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली है कि बिहार नंबर प्लेट वाली सफेद स्कॉर्पियो बैरियर तोड़कर तेज गति से भाग रही है। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में छापेमारी दल ने बिलावल गदोखर मोड़ पर वाहन को रोका। जांच में 6 लोग वाहन में सवार मिले। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वो 4 पहिया वाहन चोरी कर बिहार के शराब माफियाओं को उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कटकमसांडी थाना में मामला दर्ज कर लिया है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर चुरचू प्रखंड अंतर्गत गोंदवाल क्षेत्र में 5 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर आतंक मचा दिया। देर रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच हुई इस घटना से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया और घरों को नुकसान पहुंचाते हुए लोगों पर हमला किया। ग्रामीणों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना के मुताबिक एक बच्ची के घायल होने की भी खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है तथा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। खबर गढ़वाल से है, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल में नगर निगम से जुड़ा विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वार्ड 44 के पार्षद संदीप सिंह रावत और झाभट सिंह रावत ने मेयर आरती भंडारी पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि निगम की पहली बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के बावजूद बिना पार्षदों की एनओसी के ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है। टेंडर से जुड़ी सूचनाएं पार्षदों को समय पर नहीं दी जा रही है। आरोप है कि 4 महीने के अंतराल के बाद 30 दिसंबर को बोर्ड बैठक बुलाई गई और बिना बोर्ड की स्वीकृति के 10,000 बाल्टियों की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त मेयर पति पर निगम कार्यों में हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया गया है। जो भी पार्षदगण आए थे उन्होंने शिकायत भी दी, तो उसमें जैसा भी होगा उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप हैं वो उन्होंने अपने लेटर में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है उसमें सभी कुछ उल्लेखित हैं, तो जितने भी उनके बिंदु हैं उसमें कुछ और भी बिंदु उन्होंने बताए, तो सभी बिंदुओं की एक जांच करा के उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा अभी कुछ नहीं है। मैं तो भाजपा की पहले से ही सिपाही रही हूँ और वो बात अलग है कि भाजपा के परिवार से आज हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवाधारी हूँ, मैं सनातनी हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। ध्यान में ये है नहीं कि कौन 2 पार्षद की आप बात कर रहे हैं। और मेरे पे अगर आरोप हैं कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। और रही बात मेरे हस्बैंड की निगम में आने की, तो निगम में किसी का ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है और मेरे हस्बैंड एज ए मेयर वहाँ पे नहीं आते हैं, एज ए मेयर पति वहाँ पे नहीं आते हैं। देखिए आपने भी कहा कि मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं अधिकारों का जब हनन होता है तो हम अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आवाज़ मेरी थोड़ी ऊंची है इसलिए मैं कह सकता हूँ। देखिए आज हम नगर निगम की अनियमितताओं और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप और अभी मेले को लेके एक प्रकरण सामने आया है जिसमें पार्षदों को थोड़ा मतलब बेइज्जती सी महसूस हो रही है कि उनमें उसमें हमारा नाम लिया है, जबकि हमारा कोई लेना देना है नहीं उस चिट्ठी में। मामला श्रीनगर नगर निगम का, मैं झावर सिंह रावत वार्ड नंबर 18 गणेश बाजार से पार्षद और विषय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनादेश कहेंगे हम शासनादेश कहेंगे या
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से श्रम विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह, राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली एवं अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर थाना मणिपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी रामेश्वर दास उर्फ अतकू सूरजपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 4 जनवरी 2026 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल की पार्किंग से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। उसके कब्जे से करीब 50,000 रुपए कीमत की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने चोरी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। खबर भिलाई से है, जहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र में 4 नए लेबर कानूनों और अन्य श्रमिक मुद्दों को लेकर यूनियन नेताओं ने मुर्गा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और सेल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। कुछ समय के लिए कर्मचारियों को रोका गया, जिससे कि तनाव की स्थिति बन गई। यूनियन नेताओं ने नए कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए लंबित एरियर और वेज रिवीजन लागू करने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। देखिए 2019 में बीजेपी सरकार ने केंद्र में आते ही एक ऐसे कानून को लाने का प्रयास किया और एक दस्तावेज बनाया जिसे कि वो 4 लेबर कानून के रूप में इंगित कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लेबर कोड की जगह वो गुलामी कोड के रूप में इंगित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 4 कानून आने के बाद देश का हर मजदूर गुलाम की जैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज 8 घंटे काम करने की जो नियम है उसको 12 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को रात्रिपाली, यानी कि महिलाएं आज वैसे भी सुरक्षित नहीं है। जी आज 1 दिन का हड़ताल हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारे साथियों ने भी कहा है, बहुत खतरनाक नीति लेके आया गया है। एक तरह से श्रमिकों को गुलाम बनाने के जो ये कोड है, ये गुलाम बनाने का दस्तावेज है, गुलाम बनाने का कोड है। आप किसके कुछ प्रावधानों पर नजर डालिए। अगर कोई 1 दिन का अनुपस्थित रहता है बिना बताए, किसी भी कारण से अगर वो बिना छुट्टी पारित कराए 1 दिन अनुपस्थित हो जाता है, तो 8 दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। किस तरह के आज देशव्यापी हड़ताल में आप लोग शामिल हुए हैं और नए लेबर लॉ को लगातार आप लोग का प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर संशोधन करने के पक्ष में नहीं है। ऐसा है कि आज की जो ये हड़ताल है पूरे देश में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जिस ढंग से जो लेबर कोड लाया आपके और हमारे तमाम साथियों ने बताया, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नेशनल हाईवे 44 पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को बेरहमी से कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं और एक 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक गुना खुर्द निवासी रामबरन सिंगर अपनी पत्नी, बहू और पोती के साथ बाइक पर सवार होकर जौरा में अपनी एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबा बाईपास के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
खबर अंबाला से है, जहां पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की 5 अक्टूबर से शुरू सद्भाव यात्रा अंबाला छावनी पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस अपनी सही पहचान में अंबाला कैंप में नजर आती है। अंबाला और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद कहा जाता है, जो पार्टी की विचारधारा और संस्कृति से जुड़ाव दर्शाता है। वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर समाज बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि नफरत की चिंगारी खतरनाक हो सकती है। अमन, चैन और भाईचारे के लिए यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा है उसका संदेश यही है कि हमारा राजनीतिक मत कुछ भी हो, वोट का अधिकार सबको है। हम वो वोट किसी भी व्यक्ति को करें, पार्टी को करें, विचारधारा को करें, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो समाज को तोड़ के वोट इकट्ठा करने का प्रयास करती हों, कम से कम उनसे तो निजात पालें। कम से कम उस सोच को उस हद तक ना जाने दें कि वो इतना नुकसान कर दें जिसकी भरपाई आगे जाकर ना हो सके। ये सद्भाव यात्रा जो 5 अक्टूबर से चल रही है, उसमें अंबाला कैंट विधानसभा 50वां विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें आज 50 विधानसभा क्षेत्र पूरा करने का सद्भाव यात्रा दावा करेगी। और अंबाला कैंट के बारे में मैं पहले भी, वीरेंद्र सिंह तो राजनीति में नया है, मैं आज की यात्रा से पहले सुबह इसको ये बता रहा था कि अगर कांग्रेस जन सही रूप में कहीं आपको नजर आएंगे तो वो अंबाला कैंट में आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में पहुंचे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस दौरान सीएम सैनी ने पंजाब के एक विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो ना तो कभी उस विधायक से मिले हैं और ना ही उनका उससे कोई संबंध है। उन्होंने आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच भाईचारे के संबंध है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो वहां गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था मजबूत करना प्राथमिकता होगी और अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, क्योंकि आज सूरजकुंड मेला में जो देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने और हमारे मिस्र के जो एम्बेसडर्स हैं, इस मेले का हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कराया सी। अज मेले भी आने का मुझे मौका मिले है। अज क्योंकि पिछले अगर लगभग 16 दिन मेला चलना सी, खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के जिला जेल नीमका में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल सुप्रिंटेंडेंट हरेंद्र और डीएसपी सुरक्षा सचिन को सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले लापरवाही के आरोप में वार्डर और हेड वार्डर को भी निलंबित किया जा चुका है। 4 दिन पहले सुरक्षा सेल में बंद अब्दुल रहमान की जम्मू कश्मीर के बदमाश अरुण चौधरी ने पत्थर से सिर को कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूरजकुंड स्थित राजहंस होटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान में हिस्सा लिया है। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल बौखला चुके हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी तकलीफों पर नमक छिड़का गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी झूठ की दुकान खोली थी और आज भी वही स्थिति है। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश की जनता की मुस्कान नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से है। सीएम सैनी ने पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर वहां के गैंगस्टरवाद को खत्म करने और पंजाब को नंबर 1 बनाने का दावा भी किया है। भाई बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, इस बजट के अंदर 2047 विकसित भारत, उसका मजबूत, उसके अंदर वो कार्य होगा, उस विकसित भारत के ऊपर वो खरा उतरेगा, उसको लेकर के बजट प्रस्तुत किया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के सुप्रीम अस्पताल में भर्ती झूला हादसा पीड़ितों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। उन्होंने 3 घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ये हादसा शनिवार को सूरजकुंड मेले में हुआ था, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई थी और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गया जेल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बाराछट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत केवलिया मोड़ के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। झारखंड की ओर से आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक हजारीबाग से कोयला लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। इसी दौरान केवलिया मोड़ के पास दुर्घटना हो गई। हादसे में चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक का शव ट्रक के केबिन में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से शव को बाहर निकालकर थाना लाया गया। खबर धनबाद से। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने गुरुवार को मंडल
कारागार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल के बैरक, किचन, अस्पताल और अन्य विभागों का जायजा लिया है। निरीक्षण में सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। कुछ छोटी कमियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। किचन में सप्ताह में 3 दिन मांसाहारी भोजन दिया जा रहा है और भोजन मेन्यू का डिस्प्ले भी लगाया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा ऑडिट के तहत ये जांच की गई और आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। क्या रिजर्व ये नहीं बता सकते आपको। और क्या अभी व्यवस्थाएं और सब ठीक है। तरीके का कोई धमकी तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग एहतियात के रूप पर यहाँ जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण भवन हैं, सबका सुरक्षा का ऑडिट किया गया, सबका सुरक्षा सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल, जैसे आज आप देखिए, हम लोग जेल का निरीक्षण किए हैं, कोर्ट का भी निरीक्षण किए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगा हम इंस्पेक्शन है और स्टेट डायरेक्शन पे हुआ है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, सुविधाओं के लिए, वो हम लोग देखें और छोटी मोटी जो अन्य सुविधाएं बेहद करने के लिए, ताकि और सुविधा जेल को मिल सके, आगे कहती और अच्छी सुविधा, उसके लिए विमर्श हुआ है जेल के पदाधिकारियों के साथ। छोटी मोटी जो नई चीज़ें हैं वो आने वाले। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज देवघर पहुंचे और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रीता चौरसिया को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने रीता चौरसिया के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विद्युत उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वर्षों से मैं जान रहा हूँ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक कामों में लगे। मैंने कहा कि शायद रीता जी को तो लोग रीता जी के नाम से लोग जानते हैं, बाकी और कोई प्रत्याशी होंगे तो शायद नाम से लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, लोग देखे भी नहीं होंगे। तो अगर वास्तव में सचमुच में देवघर लोगों को जनप्रतिनिधि चुनना है, मेयर चुनना है, तो मैं समझता हूँ कि रीता चौरसिया जी से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।